So hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to configure IPsec VPN tunnel. तो पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर लिया। यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे राउटर को। मैं यहाँ पे 3 ही राउटर चूज़ करके सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और कॉन्सेप्ट जो है वो इजीली समझ में आ जाए। राउटर यहाँ पे पेस्ट करने के बाद कंट्रोल प्रेस करके एक साथ ही इसको यहाँ पे चूज़ करके पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे स्विच को भी सेम इसी तरीके से कंट्रोल प्रेस करके चूज़ कर लेंगे, एक साथ वहाँ पर उठा के पेस्ट कर देंगे। इसके बाद एंड यूज़र को सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड यूज़र भी मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लगा रहा हूँ ताकि वो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक वायर को चूज़ कर लेंगे इसी तरीके से कंट्रोल प्रेस करके ताकि एक साथ ही जो है सबको यहाँ पे इसके साथ अटैच कर दें। इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आईपीज़ असाइन करवाने से पहले और यहाँ पे बाकी जो कमांड्स हैं उसको देने से पहले ऊपर मैं मेंशन करूँगा कि कहाँ पे कौन सी आईपी किस उसके इंटरफेस के ऊपर असाइन करवानी है। तो इसको थोड़ा सा मैंने एडजस्ट कर लिया यहाँ पे। इसके बाद अभी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कहीं पे भी मैं नेटवर्क नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे आईपीज़ लिख रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा नेटवर्क है। यहाँ पे आ जाएगी एक ये 10.0.0.1 की आईपी। उसके बाद दूसरी आ जाएगी 10.0.0.2 की आईपी। इस वाले इंटरफेस के ऊपर मैं यहाँ पे इसको इसके साथ सामने लिख देता हूँ, ये इस वाले इंटरफेस पे आईपी असाइन होगी और ये इस वाले के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आईपीज़ जो है वो भी इजी चूज़ करूँगा। यहाँ आ गई। इसके बाद 20.0.0.1 की यहाँ पे आ गई। उसके बाद इस वाले इंटरफेस के ऊपर जो आईपी असाइन होगी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 192.168.1.1। इसके बाद एंड यूज़र के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है 192.168.2.1.2। इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ उसके सामने। ये इसी एंड यूज़र की आईपी आ गई और ये इस वाले इंटरफेस के ऊपर आईपी असाइन करवानी है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आएगी 192.168.2.1 और इस वाले एंड यूज़र के ऊपर आएगी 192.168.2.2। इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ये इस एंड यूज़र की आईपी है और ये इस वाले इंटरफेस के ऊपर आईपी असाइन करवानी है। तो अभी तक जो है सिर्फ आईपीज़ यहाँ पे मेंशन करी है, असाइन कोई भी नहीं करी है। तो यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं इसको एंड यूज़र से। यहाँ से जाएंगे डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.1.2। इसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क बना लेगा। इसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा खुद ही। उसके बाद यहाँ पे आएगी अब गेटवे आईपी। गेटवे आईपी होगी इसकी ये वाली 192.168.1.1। तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे इसके ऊपर ये आईपी असाइन हो चुकी है। इसको काट देते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एंड यूज़र पे भी सेम इसी तरीके से डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.2.2। इसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा खुद ही। उसके बाद यहाँ पे आएगा इसका गेटवे। गेटवे होगा इसका ये वाला 192.168.2.1। तो यहाँ पे ये आईपी भी असाइन हो चुकी है और इसमें कुछ नहीं करना है। इसको भी काट देते हैं। दोनों एंड यूज़र के ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है। इसके बाद चलते हैं राउटर पे। इस वाले राउटर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जाएंगे CLI मोड के थ्रू भी कर सकते हैं, दूसरा एक और तरीका है उससे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ CLI पे। इसको कर देते हैं पहले नो। उसके बाद कोई भी कमांड यहाँ पे चलानी है, कोई भी काम करना है तो उसको पहले करना पड़ेगा इनेबल। इनेबल करने के बाद जाना पड़ेगा इसमें कॉन्फ़िग टी। इनेबल करने के बाद यहाँ पे आएगा कॉन्फ़िग टी। इसके बाद दे देंगे यहाँ पे होस्ट नेम। तो इसको मैं देता हूँ राउटर 1 यानी कि R1। उसके बाद अब यहाँ पे पीछे देखेंगे इंटरफेस कौन सा है। आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा, वहाँ पे जो भी इंटरफेस शो हो रहा है उस हिसाब से उस इंटरफेस को टाइप करिएगा। जैसे यहाँ पे गिग 0/0 है तो हो सकता है आपके पैकेट ट्रेसर में 0/0/0 हो या गिग 0/1 हो। तो वो जो इंटरफेस वहाँ शो हो रहा होगा आपके उसमें पैकेट ट्रेसर के वहाँ पे, तो सेम उसी तरीके से उस पर टाइप करके इंटरफेस गिग 0/0 उसको कर देंगे इंटर। उसके बाद अब इस इंटरफेस पे आके यहाँ पे करवाएंगे इसकी आईपी एड्रेस 10.0.0.1।
इसके बाद यहाँ पे आएगा इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0। ये देने के बाद यहाँ पे चलाएंगे नो शट डाउन की कमांड। नो शट डाउन की कमांड चलाएंगे तो वहाँ पे इंटरफेस अप होगा आपका। अब यहाँ पे अगला जो है इंटरफेस देखें गिग 0/1 है। इंटरफेस गिग 0/1। उसके बाद आईपी एड्रेस सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही आएगी 192.168.1.1। इसके बाद आएगा इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0। उसके बाद सेम इसी तरीके से यहाँ पे आएगी नो शट डाउन की कमांड। नो शट डाउन चलाएंगे कमांड तो फिर वहाँ से इंटरफेस अप होगा। तो यहाँ पे ये आईपी असाइन हो चुकी है। इसके ऊपर दो इंटरफेस थे, दोनों के ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है। इसको काट देते हैं और चलते हैं फिर नेक्स्ट के ऊपर। इसको कर देते हैं एग्जिट। नेक्स्ट जो है इस वाले पे चलते हैं आईएसपी के राउटर पे। यहाँ पे भी CLI मोड पे चलते हैं पहले। इसको कर देंगे नो। उसके बाद इनेबल। उसके बाद कॉन्फ़िग टी। यहाँ पे दे देंगे होस्ट नेम आईएसपी। ये वाला क्या रहेगा आपका आईएसपी का राउटर। अब यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से जो है इसके इंटरफेसेस देख के उसके आईपी जो है वो असाइन करवाएंगे। यहाँ पे जो इंटरफेसेस वहाँ शो हो रहे हैं वही आईपी पे असाइन होगी। यहाँ पे देखें गिग 0/0 है। तो ये चीज़ अपने अपने पैकेट ट्रेसर में देख लिया। वहाँ पे जो इंटरफेस शो हो रहा है उसी तरीके से उसके ऊपर पहले जाके उसके बाद वहाँ पे आईपी असाइन होगी। इंटरफेस गिग 0/0 आईपी एड्रेस 10.0.0.2। उसके बाद आएगा इसका सबनेट मास्क क्लास ए की आईपी है 255.0.0.0। उसके बाद सेम उसी तरीके से नो शट डाउन की कमांड चलाएंगे इंटर। अब देखें वहाँ पे वो ग्रीन हो चुका है। पहले वो ग्रीन इस वजह से नहीं हो रहा था क्योंकि एक इसके साथ जो कनेक्टेड है वो शट डाउन नो शट डाउन नहीं किया हुआ था, तो वो हो चुका है। उसके बाद इस वाले पे चलते हैं। इसी आईएसपी का जो राउटर है इसकी जो इंटरफेस है यहाँ पे गिग 0/1 है। इंटरफेस गिग 0/1। उसके बाद इंटर। सेम आईपी जो यहाँ बाहर मेंशन है 20 डॉट पहले आईपी एड्रेस उसके बाद 20.0.0.2। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क प्लस एक ही आईपी है 255.0.0.0। अब यहाँ पे भी आईपी देने के बाद नो शट डाउन की कमांड। यहाँ पे भी इसके इंटरफेसिस के ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है। उसके बाद नो शट डाउन की कमांड। अब यहाँ पे इसको कर देता है एग्जिट और नेक्स्ट वाले पे चलता है। ये वाला भी इसके साथ कनेक्टेड है, इसी वजह से ग्रीन नहीं हुआ अब तक। इसको भी नो शट डाउन नो करेंगे। उसके बाद इनेबल। उसके बाद कॉन्फ़िग की। उसके बाद जाएंगे इंटरफेस पे। पहले होस्ट नेम दे देते हैं इसको होस्ट नेम R3। यहाँ पे देखेंगे इंटरफेस कौन सा है गिग 0/इंटरफेस गिग 0/0 इंटर। उसके बाद आईपी एड्रेस सेम आईपी जो बाहर मेंशन है आईपी एड्रेस 20.0.0.1। उसके बाद इसके बाद आएगी नो शट डाउन की कमांड। नो शट डाउन की कमांड चलाएंगे तो ये वाला इंटरफेस जो है अप हो जाएगा। उसके साथ जो दूसरा कनेक्टेड है क्योंकि नो शट डाउन चलाने के बाद भी रेड था वो भी ग्रीन हो जाएगा। ये यहाँ से ग्रीन हो चुका है और ये आईएसपी वाला जो राउटर था ये रेड था, यहाँ पे ये भी ग्रीन हो चुका है। ये इंटरफेस भी अप हो चुका है। अब ये इस लास्ट वाले राउटर के साथ एक और इंटरफेस जो है ये रह चुका है। इस पे करवाता है आईपी असाइन। ये है गिग 0/1 इंटरफेस गिग 0/1। उसके बाद आईपी एड्रेस सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 192.168.2.1। अब इसके बाद आएगा इसका सबनेट मास्क क्लास सी की आईपी है। इसका सबनेट मास्क बनेगा 255.255.255.0। आईपी देने के बाद यहाँ पे भी चलेंगे नो शट डाउन की कमांड। तो ये वाला इंटरफेस भी अप हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन हो गया वो। इसको भी कर देते हैं एग्जिट। सब इंटरफेस के ऊपर जो है आईपी से साइन हो चुकी है। अब यहाँ पहले राउटर पे चलते हैं और ये अभी तक जो है सिर्फ यहाँ पे आईपी से साइन करवाई है सबके ऊपर। और अब जो है कमांड आएंगी दूसरी तो यहाँ पे आई पहली आई जो आएगी। अब यहाँ पे जो है पहली आई अब यहाँ पे आएगी कमांड आईपी राउट 0.0.0.0। उसके बाद 0.0.0.0 ये आपकी डिफ़ॉल्ट आईपी है। उसके बाद यहाँ पे जो आईएसपी की तरफ आपकी आईपी जा रही है वो वाली आईपी यहाँ पे मेंशन करनी है 10.0.0.2। इसको कर देंगे इंटर।
यानी कि जिस राउटर पे आप हैं उसकी आईपी आपने नहीं लिखनी है यहाँ पे, वो जो आपकी आईएसपी की तरफ जा रही है आईपी, इस राउटर से उस वाले आईएसपी के ऊपर इंटरफेस के ऊपर आईपी है, वो यहाँ पे आपने लिख के इसको करना है एंटर। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे चलता है, लाइसेंस बूट मॉड्यूल C1900 टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आएगा हाइफन, उसके बाद पैकेज सिक्योरिटी K9। इसको अब यहाँ पे ये आएगा तो इसको आपने करना है नो, एक्सेप्ट पूछ रहा है वो, सॉरी इसको आपने करना है यस। ये इस कमांड के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा यस और नो, इसको आपने करना है यस। के बाद इंटर करें या स्पेस दबा दें। अब आएगी ये वाली कमांड, नेक्स्ट कमांड आएगी कॉपी रन स्टार्टअप हाइफन कॉन्फिग, एंटर। यहाँ पे जो है आप इसकी सेव कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन जो है, और यहाँ पे इसको कर देंगे रीलोड, कंफर्म, इंटर। अब जब तक जो है आपकी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेव हो रही है, नेक्स्ट वाले पे चलता है, इस वाले पे चलते हैं, पहले आईएसपी वाले को बाद में देखते हैं। यहाँ पे भी सेम वही कमांड आएंगी जो पीछे चलाएंगे, बस आपको जो है आईपी एक जगह पे चेंज करनी है, क्योंकि अब जो इस राउटर से आईएसपी की तरफ जा रही है आपने वो वाली आईपी यहाँ पे मेंशन करनी है। यहाँ पे मैं आपको शो वर्जन की कमांड चला के भी इसमें दिखा देता है एक चीज़, कि यहाँ पे जो इसका सिक्योरिटी का है वहाँ पे नॉन नन शो हो रहा होगा। जैसे वहाँ पे हमने सिक्योरिटी के 9 चलाया था, तो यहाँ पे देखें सिक्योरिटी नन शो हो रहा है। कमांड आएगी एग्जिट करके शो वर्जन चलाएंगे, उसमें ये आपको जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। अब वापस इसमें चलते हैं कॉन्फ़िग टी, उसके बाद यहाँ पे आएगी कमांड आईपी राउट, वही डिफ़ॉल्ट आईपी जो वहाँ लिखी थी 0.0.0.0, इसके बाद 0.0.0.0। अब यहाँ पे जो है आईपी चेंज करनी पड़ेगी आपको, जो इस वाले आपके वाले राउटर पे, जिस राउटर पे आप काम कर रहे हैं वहाँ से जो आईएसपी की तरफ जा रही है वो वाली आईपी आएगी 20.0.0.2, इंटर। वही वाली सेम यहाँ पे कमांड आएगी लाइसेंस बूट मॉड्यूल C1900 टेक्नोलॉजी हाइफन पैकेज सिक्योरिटी K9। इसको कर देंगे इंटर। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा यस और नो, उसको कर देंगे यस। इसके बाद इसको भी जिस तरह वहाँ पे कमांड चला के सेव किया है वही सेव करने वाली कमांड चलाएंगे यहाँ पे, एग्जिट करके कॉपी रन स्टार्टअप हाइफन कॉन्फिग, इंटर। और यहाँ पे भी अब आएगी वो रीलोड की कमांड। तो यहाँ पे भी जब तक ये कॉन्फ़िगरेशन जो है सेव हो रही है, नेक्स्ट जो काम है वो करते हैं।
फर्स्ट वाले राउटर पे चलते हैं दोबारा। और क्योंकि ये पेज मैंने काट दिया था तो मुझे दोबारा इसको इनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से कॉन्फ़िग टी करना पड़ेगा, कॉन्फ़िग टी। अब यहाँ पे आपको ACL की कमांड चलानी पड़ेगी, एक्सिस लिस्ट, एक्सिस हाइफन लिस्ट, इसके बाद 100 परमिट, इतना वो पता होगा स्टैंडर्ड और उसका 100 और उसका जो होता है। उसके बाद यहाँ पे IP आएगी, IP लिखना पड़ेगा आपको, सिर्फ डायरेक्ट IP नहीं लिखनी, यहाँ पे IP लिख के 192.168.1.0 सॉरी नेटवर्क ID लिखनी है पहले। उसके बाद आएगा उसका सबनेट, उसके बाद जो दूसरा है उसका लिखना है यहाँ पे आपको नेटवर्क ID 192.168.2.0। उसके बाद इसका सबनेट मास्क को कर देंगे इंटर। ये एक्सेस लिस्ट कर रहे हैं इसको, यहाँ पे अभी IP नहीं, नेटवर्क ID यूज़ होगी। ये इसके मैं सारी कमांड्स एक साथ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी कमांड्स ज़्यादा भी हैं, बाकी जब नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करते हैं उसमें वो याद रह जाती हैं। 4 कमांड होती हैं, किसी में 5 होती हैं, 6 होती हैं, इसमें काफ़ी लंबी लंबी कमांड्स और अलग अलग हैं। तो इस वजह से मैं एक जगह पे पहले वो लिख रहा हूँ, उसके बाद इस वाले पे यहाँ पे भी सेम इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है लेकिन नेटवर्क आई डी चेंज होगी क्योंकि ये वाला पेज भी मैंने काट दिया था, तो यहाँ पे अब दोबारा सब इनेबल और कॉन्फ़िग टी करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सिस हाइफन लिस्ट 100, सेम तकरीबन वही चीज़ें, बस आगे से नेटवर्क आईडीज़ जो है वो चेंज करनी है, जिस राउटर के ऊपर आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे आएगी 100 परमिट, परमिट के बाद IP। अब 192.168.2.0 जो वहाँ पे आपने लिखा था उसका अपोजिट कर दें, क्योंकि अब दूसरे अगर राउटर पे उस हिसाब से आएगी IP। इसके बाद सबनेट मास्क, उसके बाद 192.168.1.0 और इसके बाद आएगा सबनेट मास्क 0.0.0.0.255 क्लास C की है, इसको कर देंगे एंटर। यहाँ पे भी एक्सेस लिस्ट हो चुका है। अब ये चीज़ भी थोड़ा समझिएगा कि मैं इस राउटर पे हूँ तो उस हिसाब से मैंने एक्सेस लिस्ट के ऊपर कमांड्स चलाई हैं। उस वाले के ऊपर एक्सेस लिस्ट चला के अब वापस जो है पहले वाले पे चलेंगे। अब यहाँ पे आएंगी जो कमांड, तो यहाँ पे एक साथ जो है इसकी आएंगी ये 1 2 3 4 कमांड, तो ये मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी जो है आप कॉपी करके यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक साथ लिखेंगे तो फिर जो है थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम। ये देख सकते हैं क्रिप्टो आइसोकेम्प पॉलिसी 10 इंक्रिप्शन AES 256, उसके बाद ऑथेंटिकेशन प्री हाइफन शेयर, उसके बाद ग्रुप 5। अभी नेक्स्ट वाला जो राउटर है यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से मैंने कॉपी करी हुई कमांड्स, तो आप भी जो है यहाँ से डिस्क्रिप्शन से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा सारे कमांड एक साथ। इसको कर देते हैं इंटर, इसको करेंगे यहाँ से एग्जिट। इसके बाद यहाँ पे जो आएगी नेक्स्ट कमांड ये है क्रिप्टो आइसोकेम्प की सीक्रेट की एड्रेस। अब यहाँ पे एड्रेस को आपने समझना है, यहाँ पे एड्रेस कौन सा लिखना है, जो इस वाले आप राउटर के ऊपर है, तो उसके बाद वो जो सामने आपका एंड यूज़र है अपना। अब यहाँ पे जो IP आएगी आपने उसको समझना है, पहले ये वाली कमांड को देख लें। ये वाली कमांड पूरी लिख दी, क्रिप्टो आइसोकेम्प की सीक्रेट की एड्रेस, एड्रेस में जो अब आप इस वाले राउटर पे काम कर रहे हैं तो उसका जो दूसरा वाला होगा, वेंडर का जो दूसरा वाला होगा यहाँ पे, उसके ऊपर जो IP लिखी हुई है वो यहाँ पे आएगी। ये देखें 10 के ऊपर है, आप ISP वाला छोड़ के उस वाले के उस इंटरफेस के ऊपर जो IP यहाँ पे होगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है 20.0.0.1। इसके बाद वो दूसरा वाला जो है राउटर उस पर चलते हैं, वहाँ पे भी सेम इसी तरीके से यही कमांड आएगी। अब वहाँ पे जो है आपको IP चेंज करनी है, जिस तरह यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पूरी की पूरी कमांड ऐसी। सिर्फ यहाँ पे अब IP चेंज करनी है, ये जो दूसरा वाला है यहाँ पे देखें 10.0.0.1 है, तो यहाँ पे बस 20.0.
0.1 ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको चेंज करके 10 कर देंगे। अभी वापस इस वाले राउटर के ऊपर चलता है। यहाँ पे नेक्स्ट कमांड जो है वो लिखेंगे। क्रिप्टो IPsec ट्रांसफॉर्म हाइफन सेट। अब जिस राउटर पे हैं अब आपने वो लिखना है, इस चीज़ को भी समझना है, राउटर 1, उसके बाद यहाँ पे ये -R3, यानी कि उसको जिस पे आप काम कर रहे हैं वो R1 है और जो दूसरा वाला है वो R3 है। तो उसी तरीके से आपने लिखना है R1 to R3, उसके बाद ESP-AES, और यहाँ पे आएगा उसके बाद 256 ESP-SHA, और उसके बाद HMAC। HMAC हैश मैनेज HMAC स्टैंड फॉर हैश मैनेज ऑथेंटिकेशन कोड। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड आएगी वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद फिर अगले वाले में चलते हैं। क्रिप्टो मैप स्पेस IPsec हाइफन मैप स्पेस 10 IPsec हाइफन ISACM, इसको कर देंगे इंटर। तो ये इस तरह से लिखा हुआ आएगा आपके पास भी, इसको थोड़ा वेट कर लेंगे। दूसरा वाला भी चलता है। इसके बाद की जो कमांड है वो भी इसी तरीके से 3-4 कमांड्स है, तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो वहाँ से आप देख के उसमें कॉपी करके पेस्ट कर दीगा, वहाँ से जो है इजी हो जाएगा। फिर बस ये कुछ चेंजिंग करनी है, जहाँ पे राउटर 1 to राउटर 3 है उसको वहाँ पे कर दीगा। जो राउटर दूसरी वाली साइड पे जाएंगे तो राउटर 3 पे, अगर तो राउटर 3 to उसको 1 कर देंगे, 3 to। बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये है, जहाँ पे राउटर 1 to 3 है, यानी कि राउटर 1-R3 है, उसको वहाँ दूसरी साइड पे जब करवाने लगेंगे कमांड्स में तो वहाँ पे चेंज कर राउटर 3-राउटर 1। पर जो सेट पीर की कमांड है, सेट पीर के आगे जो IP है वो भी चेक कर लेगा, उसको चेंज कर लेगा अपने राउटर के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे बस ये लास्ट कमांड रह गई है, 2 या 3 कमांड होंगी। और इंटरफेस गीगाबिट 0/0 क्रिप्टो मैप IPsec। अच्छा, इंटरफेस गीगाबिट 0/0 तो मैंने अपने पैकेट ट्रेसर के हिसाब से लिखा, अब वहाँ पे चेक कर लेगा आपके वाले में क्या है, उस हिसाब से यहाँ पे लिखिएगा। ये जो लास्ट कमांड है यहाँ पे क्रिप्टो मैप IPsec हाइफन मैप, इस वाले के अंदर भी सेम इसी तरीके से, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी इसी तरीके से इंटरफेस गीगाबिट 0/0, उसके बाद क्रिप्टो मैप IPsec हाइफन मैप, इसको कर देंगे इंटर। तो कमांड जो 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 थी इसके अंदर सारी हो चुकी है। ये जो ISP वाला राउटर है इसमें कुछ भी नहीं करा, और यहाँ पर जो इसके साथ IPs थी वो यहाँ पे असाइन करवाई और इसमें कुछ नहीं करा। अब यहाँ पे जो है इसको पिंग करके देखते हैं इस वाले से डेस्कटॉप।
कमांड प्रॉम्प्ट इस वाले एंड यूज़र से उस वाले के ऊपर पिंग करके देखते हैं। पैकेट ट्रेसर में होता ही है कि ये टाइम लेता है, स्टार्ट के जो आपके पैकेट्स होते हैं उसको वो ड्रॉप कर देता है, थोड़ा टाइम लेना पड़ता है या फॉरवर्ड करना पड़ता है, या 3-4 बार पिंग करेंगे तो वो पिंग आपका चला जाता है। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले से भी, दूसरे एंड यूज़र से वो पहले वाले के ऊपर पिंग करके देखेंगे तो वहाँ पे भी स्टार्ट में ये टाइम आउट बोलेगा, लेकिन बाद में ये पैकेट चले जाते हैं। 3 ट्रांसफ़र होते हैं या 2 रिसीव होते हैं, उसके बाद जब 3-4 बार पिंग करते हैं तो वो भी रिसीव हो जाता है। अब जो लास्ट काम है उस पर चलते हैं सिमुलेशन के ऊपर। यहाँ से यहाँ से पहले एडिट फिल्टर पे जाएंगे चेक करने के लिए। तो यहाँ पे सबको जो है मैं अनटिक कर देता हूँ, सिर्फ एक को छोड़ के, ICMP को। उसके बाद यहाँ से कैप्चर का ऑप्शन भी होता है, इस पैकेट ट्रेसर के वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे है प्ले का, पॉज का, सिमुलेशन में पैकेट्स जा रहे हैं। उसके बाद इसमें अभी एक और चीज़ चेक करनी है कि IPsec टनल जो है वो अपना काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पैकेट ये है, इसके ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इनबाउंड PDU डिटेल्स। तो यहाँ पे देखेंगे कि टनल वाली जो है IPs वो शो हो रही है, और सॉरी एंड यूज़र वाली है IPs है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे जाएंगे इनबाउंड PDU डिटेल्स में, तो यहाँ से देख सकते हैं कि IPs जो है वो वाली टनल वाली शो हो रही है, दूसरी वाली जो है वो नहीं हो रही। सो मैंने कोशिश करी है बहुत ही ईजी वे में और शॉर्ट वीडियो में आपको समझाऊँ। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल।
लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।